तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप होम्योपैथी डॉक्टर बन सकते हैं, हाउ टू बिकम बीएचएमएस डॉक्टर एंड तुम कैसे बीएचएमएस में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं और क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, और मैं कैटेगरी वाइज भी बता दूंगा। तो मेरा नाम है फरमान सिद्दीकी, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को अगर मतलब एक होम्योपैथी फिजिशियन बनना है, होम्योपैथी में एमडी करना है, होम्योपैथी में ही आपको अपना करियर चूज़ करना है। होम्योपैथी एक बहुत अच्छी पैथी है। तो सबसे पहले आपको 10th-12th में आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स होना चाहिए। एंड देन आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जो एनटीए कंडक्ट कराता है, नीट का एग्ज़ाम होता है। तो नीट में आपको कम से कम जनरल कैटेगरी के 150 मार्क्स चाहिए होते हैं। किसके लिए? सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स बता रहा हूँ मैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 150 हैं और मे बी ओबीसी वालों के लिए 125 समथिंग है, और SC ST कोटा के लिए उससे भी कम क्राइटेरिया है। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है जिसके लिए आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कट ऑफ मैं बता दूंगा, आपको किस कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कैसे आप एक होम्योपैथी फिजिशियन बन सकते हैं। तो आपको नीट देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आपको कोई ये कहता है कि बिना नीट के भी हो जाएगा तो ये सब फेक है, फ्रॉड है। आप प्लीज़ 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 बचना इन सब चीज़ों से, क्योंकि आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट हो सकता है कि हो ही जाएगा। जब अब तो वैसे भी नेक्स्ट देना है तो भाई आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारे मतलब लफड़े हो सकते हैं। खैर वॉट एवर, तो जाने देते हैं। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नीट देना होगा। नीट के बाद आपकी होगी काउंसलिंग। तो बीएचएमएस जो आता है आयुष ही उसको कंडक्ट कराता है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, जो बीएचएमएस है वो एक बहुत अच्छी पैथी है। तो वो भी सेम बीएचएमएस भी एज लाइक एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस जितना सबका एक वो एकेडमिक ईयर होता है, इंटर्नशिप ईयर होता है, वो सबका इक्वल है। अगर किसी की कोई क्वेरी हो वो भी मैं बता सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर आपका जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल होता है। तो जब आपको मैं बताता चलूँ, आयुष के मतलब बीएचएमएस के 9 कॉलेज तो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 2 कॉलेज प्राइवेट हैं यूपी के अंदर। तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो यूपी के अंदर 2 प्राइवेट कॉलेज हैं, एक नोएडा में है और दूसरा कॉलेज आगरा में है। तो मैं आपको उनकी भी लिस्ट देता चलूँगा अगर जिसको चाहिए होगी। अभी जब आप नीट का एग्ज़ाम दे देंगे, जब आप काउंसलिंग के लिए होंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी काउंसलिंग में भी हेल्प करूँगा और मैं आपको सब चीज़ के बारे में बताऊँगा, कैसे आप मतलब क्या चॉइस फिलिंग के दौरान, मतलब जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस क्या डालें। जो मैं प्रेफरेंस बताऊंगा उस पर मैं मतलब श्योर हूँ, आपके नंबर के अकॉर्डिंग मैं बता सकूँगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने के हाईएस्ट पॉसिबिलिटी चांस है। जिसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ होगी मैं आपको वो कॉलेज के लिए आपको मतलब चॉइस फिलिंग में हेल्प करूँगा। और फिर आपको मैं चाहूँगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस, उसका क्राइटेरिया, उसका सेक्शन मिल जाएगा। तो कब आपको कॉलेज पे पहुँचना है, अलॉटमेंट लेटर जब आपको आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर के साथ क्या क्या क्राइटेरिया आप कॉलेज वाले आपसे डिमांड करते हैं, मैं वो सब भी बताऊँगा। क्योंकि मुझे खुद बहुत परेशान होना पड़ा था। मैं मतलब मेरा कॉलेज मेरे घर से 800 किलोमीटर दूर है। तो मैं मतलब समझ रहे हैं, अगर मेरे पास कुछ ना हो तो मैं कैसे अप एंड डाउन नहीं कर सकता था। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था उस दौरान। खैर व्हाटएवर, तो किसी भाई किसी बहन को परेशानी ना हो, इसलिए मैं बिल्कुल बताऊंगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अभी तो खैर काउंसलिंग में टाइम है, अभी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसके बाद रिजल्ट आना है, फिर काउंसलिंग होगी। लेकिन तब तक आपको अपना एक दायरा बना के रखना होगा, एक ऑरा होना चाहिए आपका कि हम उस ऑरे के अंदर किस तरीके से पढ़ना है, कितने मार्क्स तुम्हें चाहिए। अब भाई मतलब बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए अपना। लेकिन अगर
कम नंबर रह जाते हैं तो उसमें भी टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल मतलब ये सोचना चाहिए यार अपनी तरफ से 100% दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे लाइक हम अभी और, तो मैं कहना चाहता हूँ अगर आप होम्योपैथी में आते हैं तो बहुत बड़ा ब्रॉड स्कोप है इसमें, और आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इवन आप मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। बस आपके ऊपर आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, वो आप किसी भी पैथी में जाएं, जितने आप एक्सपीरियंसड होंगे वो उतना आप अर्न कर पाएंगे। तो अर्न करने के लिए कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप मतलब ये वाली पैथी से हैं, ये वाली पैथी से, आपका एक्सपीरियंस बोलता है। तो फिर होम्योपैथिक फिजिशियन बनने के लिए आपको जो मैंने क्राइटेरिया बताए हैं वो आपको फुलफिल करने होंगे, और मैं आपको बताऊंगा नीट में आपको कैसे करना है। अगर मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, कैसे एग्ज़ाम देना है, मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, और बिल्कुल मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको मतलब अपनी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कौन सी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और आपके रिगार्डिंग मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, या कौन सा आपके नज़दीक है। क्योंकि मैं 800 किलोमीटर दूर से हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट सारे कॉलेज के बारे में थोड़ा पता है, और बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जब आप अपना एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके बाद जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं मतलब वीडियोस बनाता रहूँगा, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं मेरे से। तो मैं अब मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको मैं बताऊँगा कैसा एग्ज़ाम देना है, क्या क्या ड्रेस कोड होना चाहिए नीट के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो, और वो सब तो आपको गाइडलाइंस मिल भी जाएंगी वैसे, लेकिन फिर भी मैं अपनी वीडियो डाल दूँगा जिससे आपको हेल्प हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सून।